Hello, bachcho. Let's see the question. What question says three identical coils A, B, and C are shown in figure 2.25. Are placed with their planes parallel to one another. Coil A and C carries current as shown. Coil B and C are fixed in position, and coil A is moved towards B with uniform motion. Is there any induced current in B? If no, give reason. If yes, make the direction of induced current in the diagram. यानी क्वेश्चन में हमसे बोला है हमारे पास तीन आइडेंटिकल कॉइल्स हैं ए बी सी। तो उनको हमने पैरेलली प्लेस्ड किया। कॉइल ए और जो कॉइल सी है उसका जो करंट कैरी कर रहा है उसका डायरेक्शन हमें दिया है। कॉइल ए में क्लॉकवाइज है, कॉइल सी में एंटी क्लॉकवाइज है। कॉइल जो हमारा बी और कॉइल सी है वो फिक्स्ड पोजीशन पे है, और कॉइल ए हमारा कॉइल बी की तरफ मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म मोशन। हमें बताना है कि कोई करंट इंड्यूस होगा इन कॉइल बी। अगर नहीं तो हमें रीजन देना है, और यस तो हमें उसका डायरेक्शन बनाना है इंड्यूस करंट का। राइट। सो जो हमारा ये कॉइल ए है, हम ऐसे बना लेते हैं। जो हमारा ये कॉइल ए है इसके कारण कुछ हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा। सो इसमें जो हमारा करंट है वो हमारा क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगा वही मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ भी प्रोड्यूस हो रहा होगा। राइट। सो इस करंट की डायरेक्शन से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारे इस डायरेक्शन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आ रहा होगा। राइट। और फिर अगर हम कॉइल सी को देखते हैं, कॉइल सी में जो हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, और इससे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हमारे कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। इसको हम बी टू मान लेते हैं, इसको हम बी वन मान लेते हैं। और इसका बी का हमारा मैग्नीट्यूड होगा, बी इज इक्वल्स टू होता है एक्सिस पे म्यू नॉट आई। और इनका रेडियस हम सपोज ए मान लेते हैं, और तीनों आइडेंटिकल हैं तो तीनों का रेडियस हमारा ए होगा। सो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। नाउ जो हमारा यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, लाइक ये हमारा कॉइल ए है, ये कॉइल बी है, और ये कॉइल सी है। सो इसके कारण इधर प्रोड्यूस हो रहा है, इसके कारण इधर प्रोड्यूस हो रहा है। सो बीच में जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा हमारा बी वन माइनस बी टू के बराबर। इस केस में जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो जीरो आता। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो हमारा ईएमएस होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, और फ्लक्स होता है हमारा बी डॉट ए। तो अगर हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जीरो होता तो जो हमारा फ्लक्स होता वो भी हमारा जीरो आता। सो जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होता इससे वो भी क्या होता हमारा जीरो होता। और ईएमएफ जीरो है तो हमारा इसका करंट भी जीरो होता। ये हमने इनिशियल केस की बात की। इस केस में हमसे बोला गया है कि हमारा बी और सी फिक्स्ड है, और इन दोनों के बीच में हमारा रिलेटिव मोशन है। ए हमारा मूव कर रहा है, हमें बी के रिस्पेक्ट में बताना है। सो इसमें जो हमारा करंट का डायरेक्शन है वो हमारा क्लॉकवाइज है। सो देयरफॉर इसमें जो हमारा करंट इंड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ वो होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन बी हमारा क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।